में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो चुकाना ही पड़ता है रिश्ते बनाने और प्यार पाने के लिए। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और सुख का मिलना खुशकिस्मती नहीं। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ नहीं बल्कि बुराइयाँ बताकर सच प्रकट करो। जो मनुष्य आपकी बुराई समझकर भी आपको अपना ले तो वही सबसे अच्छा मित्र। मक्खी किसी के पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव वाले हिस्से पर बैठती है, गंदी चीजों की तरफ ही आकर्षित होती है। अक्सर लोग भी घाव पर बैठने वाले उस मक्खी की तरह होते हैं जो मनुष्य की तमाम अच्छाइयों को दरकिनार कर सिर्फ बुराई पर फोकस करते हैं। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि आपके पास तो धन दौलत बहुत कम है, फिर भी इस उम्र में भी आप इतने खुश मिजाज और सेहतमंद जिंदा दिल कैसे रह लेते हो? क्योंकि अक्सर मैंने इस उम्र के लोगों दुखी रहते देखा और अपनी ही मौत की दुआ करते देखा, बीमारियों से दुखी लाचार देखा। इस पर बुजुर्ग ने उत्तर दिया कि मेरी उम्र के बाकी बुजुर्ग लोगों के साथ ऐसा क्यों, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सेहत का राज मेरा मन है। रही बात मेरी खुशी की तो वो किसी धन की मोहताज नहीं। मेरी संतुष्टि और लोगों का प्यार ही मेरा असली धन है। मुझे लोगों की मदद करके जितनी खुशी मिलती वो और किसी काम में नहीं। मैंने गुस्सा और नाराजगी को कभी दिल नहीं रखा। दूसरों की कामयाबी से मैंने कभी ईर्ष्या नहीं की। लोगों के दुख को अपना समझा और लोगों की खुशियों को अपना माना। मैं किसी का ऋणी नहीं हूँ जिससे जो लिया वो तुरंत वापस कर दिया। ईश्वर ने जो दिया जितना दिया उतने से खुश हूँ और उनका आभारी हूँ। मैं चैन की नींद सोता हूँ, कोई चिंता नहीं मन में। इन बातों से हमेशा बचा करो, अपने राज दूसरों को बताने से, झूठी तकलीफ पर खुश होने से और घर की बातें बाहर करने से। उस इंसान को बदलने की कोशिश ना करो जो खुद ही बदलना ना चाहता हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो मूर्ख व्यक्ति से कभी बहस मत करना। जहाँ जरूरत हो सिर्फ वही बोलना, बोलने से ज़्यादा सुनना। बिना मांगे कभी राय मत देना। बुरे दोस्त का साथ तुरंत छोड़ दो। दोस्त के साथ नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता लेकिन वो ना हो तो उसकी कमी बहुत खलती है। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि दोस्त बुराई के रास्ते और है तो तुम उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगो।